तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गरामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। और आज अपन ने प्लान किया है कि आज हम यहां से जाएंगे धार का किला देखने। जो धार का किला है वो इंदौर से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो किला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया हमारी आजादी की जो लड़ाई थी उसमें। उससे रिलेटेड एक किस्सा तो मैं यही सुना देता हूँ, वो बहुत छोटा सा है। वो ये है कि 1857 में जब भारत की आजादी की जो लड़ाई चालू हुई थी तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो 4 महीने तक इस किले के अंदर ही थे। और फिर 4 महीने बाद जब ब्रिटिशर्स किले की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए तब तक वो आराम से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि इसमें गुप्त रास्ते भी थे। तो ऐसी और भी कहानियां मैं आगे आपको सुनाता रहूंगा। तो चलिए, अभी सब दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं और अपन निकलते हैं यहाँ से धार किले की तरफ। तो पहुंच गए अपन धार के किले में। तो ये जो धार का किला है इसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान थे महमूद तुगलक, उन्होंने 1344 ईसा पूर्व किया था। ये जो किला है ये स्क्वायर शेप में यानी आयताकार शेप में है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। जैसे ही आप किले के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक म्यूजियम भी मिलेगा जिसमें 10 रुपये टिकट का लगता है। बट म्यूजियम के अंदर ऑलमोस्ट सारी जो मूर्तियाँ हैं वो 13वीं शताब्दी की है। तो आप यहाँ आके उनको देख सकते हो। कुछ बहुत अच्छे कंडीशन में, कुछ का कंडीशन ख़राब है। पहले के जो मुगल शासक थे उन्होंने कुछ को तोड़वा दिया था। तो बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ और तोप के कुछ हिस्से यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा म्यूजियम है, देखने लायक है। अपन आ चुके हैं जो ये किला है इसके ऊपर, और ऊपर से बेहतरीन सा दिख रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऊपर से आज मौसम भी इतना प्यारा सा है, ज़्यादा धूप नहीं है, बादल है, नीला नीला आसमान, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब आप इस किले में अच्छे से घूमोगे, एक्चुअली जो सिर्फ स्पॉट्स है जैसे म्यूजियम और कुछ एक कमरे हैं उधर, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से धीरे धीरे दीवारों की चारों तरफ घूमोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे गुप्त द्वार दिखाई देंगे, जिसमें से 2 यहाँ पे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप एंटर करेंगे किले में तो उसके एकदम अपोजिट साइड पे अपन आए हुए हैं। और ये लिटरली आप खड़े होंगे जब कोने में तो आपको दिखाई देगा कि ये एकदम स्क्वायर शेप में है, जिसमें बीच बीच में ये गोल गोल से बने हुए हैं। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। चारों तरफ से
शहर से घिरा हुआ है और नो डाउट बहुत अच्छा। बीच में इसके एक बावड़ी या जो आप पानी स्टोर करने के लिए तालाब टाइप से बनाया हुआ है, बट वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर दूर से अच्छे से दिख जाए तो। बाकी एक राउंड लगभग अपन ने मार ही लिया है, एंड होने वाला है ये। फिर मैं आपको उस साइड कुछ कमरे वगैरह भी है तो वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हर दीवारों में जो मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे मतलब अंदर जाने के लिए रास्ते हैं सुरंग टाइप से और कमरे बने अंदर, तो उसी में से एक कमरे के अंदर अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। अब हम ये पूरा राउंड न मार के आधे क्या एक दीवारी बस बची थी, अब यहाँ से उतर गए ताकि इस साइड क्या है उसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ पाए। ऊपर से डायरेक्ट अपन पहुँच तो सकते हैं बट हमें पता नहीं है कि उधर है क्या। हम तब से कमरा सोच के जा रहे हैं। तो चलिए इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दाहिने हिस्से में किले के क्या है। धार का किला है, इसकी एक और कहानी में एक पार्ट ये भी है कि इसे पवार वंश ने 1732 में इस पे कब्जा कर लिया था और इसे अपना शाही महल बना के यहाँ पे वो रहने लगे थे। उसके बाद जब मराठा जो उनके साथ युद्ध किए तो उसमें रघुनाथ राव की पत्नी जो थी जो आनंदी बाई थी, उन्होंने यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया। अब हम पहुंच चुके हैं शीश महल पे, जो कि ये शीश महल जो है 2 मंजिल का इमारत है। यहाँ पे शीश महल पे चारों तरफ छोटे छोटे एक रूम बने हुए हैं जो कि बहुत सारे बने हुए हैं। और जैसे अपन दूसरे मंजिल के ऊपर जाएंगे छत पे तो वहाँ पे एक गुम्बज टाइप का एक महल बना हुआ है जो कि पूरा वर्गाकार स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर शेप में है। तो चलिए अपन यहाँ से इसके अंदर के कुछ कमरे देखते हैं और उसके बाद फिर ऊपर छत पे चलेंगे। जब आप ऊपर आएंगे यहाँ पे तो अच्छा सा किला था एक जमाने में, लेकिन अभी जब आप आएंगे यहाँ पे तो सारे जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उनका प्यार का निशानी बना हुआ है हर जगह, अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। तो मतलब सीरियसली अगर आप आते हैं कहीं पे तो नहीं करना चाहिए हमें ऐसा, क्योंकि अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्या क्या लिखा हुआ है, इतना खतरनाक क्या लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, एक और यहाँ पे बचा हुआ है, ये अगर मेरे पीछे आपको दिख रहा है तो ये वाला, तो अपन चलते उस किले में।
अभी अपन आ चुके हैं ये जो खरबूजा महल है यहाँ पे, और जो मैंने आपको बताया कि धार किला के अंदर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था, तो वो इस खरबूजा महल में हुआ था। आप चाहे तो वैसे ये मिरर हो गया, दिख नहीं रहा, बट हाँ मेरी बात मान लीजिए, सच है वो, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो ये है खरबूजा महल, और इसके मैं चलिए आपको पहले कमरे दिखाता हूँ। छोटे छोटे गेट्स है, उस टाइम के गेट्स है, काफी छोटे। देखिए मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो ये है। चलिए मैं पहले कमरों के अंदर दिखाता हूँ और फिर अपन इसके छत में चलेंगे। तो अभी आपने देखा खरबूजा महल के अंदर का हिस्सा, और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ कि वहाँ पे कितने छोटे छोटे मतलब जो खिड़की थे वो कितने छोटे थे, पहले कितने छोटे हुआ करते थे। अभी मतलब बाहर इतना रोशनी है, बट उसके अंदर ज़रा भी रोशनी नहीं आ रहा था। तो सोचिए सिर्फ दिया या मोमबत्ती जो भी इस्तेमाल होता था, उसी के रोशनी से ये मतलब रात को रहा करते होंगे। बड़ा वियर्ड सा था। आई होप आपको क्लियर दिखा होगा। अब अपन चल रहे हैं यहाँ से ऊपर छत में। जैसे ही आप किले के अंदर आओगे और तीसरे गेट को क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ एक समाधि मिलेगी। ये है बाबा बंदी छोड़। अब इनके ऊपर एक कहानी है जो कि मुझे यहीं पे काम करने वाले एक भाई ने बताया। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ एक राजा था। अब ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस राजा की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे राजघराने रहे हैं, तो उसने ये क्लियर नहीं किया कि कौन से राजा थे। बट ये उस टाइम पे जो बाबा बंदी छोड़ है, ये यहाँ पे इस द्वार के पहरेदार थे। तो उस राजा को उस टाइम पे कोढ़ था, और उनको किसी वैद्य ने बताया कि 900 लड़के लड़की का जोड़ा जो होता है ना, उनको अगर आप यहाँ लाके उनका कत्ल करके उनके खून से स्नान करोगे तो आपका कोढ़ खत्म हो जाएगा। तो ये देख के उन्होंने कोढ़ से बचने के लिए, जो राजा थे उस टाइम पे, 900 जोड़े जो थे उनको यहाँ पे उन्होंने बंदी बना लिया। तो ये जो अपने जो बाबा बंदी छोड़ थे, तो इन्होंने क्या किया था कि जो जेल था उस टाइम का, उसका दरवाजा खोल दिया और सबको भागने के लिए दे दिया ताकि उनकी जान बच जाए, और फिर खुद राजा के सामने पेश हो गए कि भाई मैंने उन्हें छोड़ दिया। इससे राजा गुस्से में आ गए और उन्होंने इसी दरवाजे के पास, यहाँ उनका पहरा था, यहाँ पे उनका सर कलम कर दिया, मतलब लड़ते लड़ते उनका गर्दन काट दिया। तो उनका सर जो है वो यहाँ गिरा, तो यहाँ पे उनकी समाधि बना दी गई। और नीचे जाके आप जब सेकेंड गेट पे पहुंचोगे तो वहां पे उनका जो शरीर था वो मतलब लड़ता हुआ चलता हुआ वहां गिरा, तो वहां पे उनकी एक समाधि है। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। लीजिए आप भी एक बार फाइनल दर्शन कर लीजिए और अपन चलते फिर आगे। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो देख के मजा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ये आ गया हमारा एंजॉय बॉय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और एंजॉय।